नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज क्यों ये वादा, ये विश्वास किसान तंत्र पर एक घंटे तक हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। आज आपको जवाब मिलेगा कि आखिर किसके इशारे पर इस तरह से पूरा का पूरा ये जो आंदोलन था वो बेकाबू हुआ। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। आपको बता दें, सुबह 12 बजे से ही रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाले लगभग 200 लोग ऐसे थे जो फंस गए थे। जी हाँ, 200 कलाकार जिन्होंने ट्रैक्टर परेड की वजह से पनाह लेनी पड़ी कहीं पर। करीब 12 बजे लाल किले के करीब ये कलाकार फंस गए थे। जिस तरह का ट्रैफिक, जिस तरह से ट्रैक्टर परेड आगे बढ़ रहा था, वो तस्वीरें जरा दिखाइए। किस तरह की भीड़ थी आईटीओ पर, किस तरह का जमावड़ा था लाल किले पर। और इसी बीच जो 200 कलाकार रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा ले रहे थे वो फंस गए थे। दरियागंज के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप उन्हें पुलिस ने आखिरकार पहुंचाया और ट्रैक्टर परेड की वजह से फंसे ये 200 कलाकार अब आगे बढ़ पाए हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये तमाम ऐसे कलाकार जो आज रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो फंस गए। जिस तरह का लाल किले के सामने जमावड़ा हो गया था, आईटीओ पर जिस तरह की भीड़ हो गई थी, वो फंस गए थे। दोपहर से ही लगातार फंसे हुए थे और अब जाकर उन्हें निकाला गया है। दरियागंज के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप अब जाकर उन्हें आखिरकार पहुंचाया गया है। इस बीच 1 घंटे में हम विश्लेषण करेंगे किसान तंत्र का। आज जो ये शांति के वादे के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की बात थी, वो विश्वास का डोर टूटा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किसके इशारे पर इस तरह की अशांति हुई, क्यों बेकाबू हुआ ये आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर के पास किसान रैली को लेकर के इस समय बिल्कुल हंगामेदार माहौल है। नोएडा मोड़ पर देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। जो परिस्थिति है वो पुलिस के कंट्रोल से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाहर हो चुकी है। मैं जहाँ खड़ी हूँ, एक तरफ पुलिस आप देख सकती है काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखिए, एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और दूसरी तरफ किसान नेता, ये देखिए एक और मुठभेड़ की कोशिश। अब देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर किसान घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले ये देखिए किसानों की तरफ से भी फेंके गए। बहुत सारे किसान यहाँ लाल किले पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर उपद्रव का ये कैसा तंत्र। ट्रैक्टर परेड में उपद्रवियों ने सारी सीमाएं लांघ दी। कैसे लाल किले की प्राचीर तक चढ़ गए किसान। और कैसे आईटीओ बन गया उपद्रव का एपिसेंटर। दिल्ली में क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए किसान। ट्रैक्टर परेड में आखिर कैसे मच गई हिंसा।
गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा कोहराम। आज सुबह जब हिंदुस्तान राजपथ पर अपने 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ उसी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की शोभा को ठेस पहुंचाने की पटकथा लिखी जा रही थी। पूरे देश ने ही नहीं, विश्व ने आज देखा कि लाल किले पर क्या हुआ है, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किसके इशारे पर यह घटना है। आज 26 जनवरी है और आज दिल्ली के लाल किले से ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि एक दिन लाल किले पर ऐसी तस्वीरें देखेंगे? ये दिल्ली का लाल किला है, वही लाल किला जो करीब 1 घंटे तक अराजक सोच की चोट से कराह उठा। हम लाल किले के इन दृश्यों का विश्लेषण करें उससे पहले तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए और तस्वीरों से आपके ज़हन में उभरने वाले विचारों को समझिए। तस्वीर नंबर 1, लाल किले पर ट्रैक्टर वाले किसान। तस्वीर नंबर 2, लाल किले पर अपना झंडा फहराया। तस्वीर नंबर 3, लाल किले पर तलवार वाला प्रदर्शन। तस्वीर नंबर 4, लाल किले पर पुलिस कम जोर किसानों का। तस्वीर नंबर 5, लाल किले पर यह कैसा किसान तंत्र। क्या ये किसान हैं? क्या ये हक की लड़ाई है? इन तस्वीरों ने इन्हीं सवालों को जन्म दे दिया। आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर से लाल किले पर पहुंचे। उसके बाद जो हुआ उससे गणतंत्र और लोकतंत्र को गहरा धक्का पहुंचा। किस तरीके से बैरिकेड साइड में उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। यहाँ पे सारे बैरिकेड्स वही हैं जो पुलिस ने लगाए थे ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन अब किसानों का कहना है कि किसी चीज पे नहीं रुकेंगे। कोशिश हो रही है कि लाल किले तक किसी भी तरीके से पहुंचा जाए, और अगर आज लाल किले तक पहुंच गए तो किसान यूनियन का कहना है कि कल अपनी बात सरकार से मनवाने की भी कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। ये दिल्ली है, ये राजधानी की सड़कें हैं जहाँ पे आपको इतनी भारी तादाद में आज 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर पे ही दिखाई दे रहे हैं। लाल किले का नाम जब आप सुनते हैं तो 15 अगस्त की तारीख ज़हन में याद आती है, लेकिन 26 जनवरी को जिस सुबह देश गणतंत्र का जश्न मनाने में जुटा था, जिस वक्त दुनिया राजपथ पर नए भारत की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरों का विश्लेषण कर रही थी, ठीक उसी वक्त लाल किले से अकल्पनीय और अविश्वसनीय दृश्य सामने आए। बहुत सारे किसान यहां लाल किले पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम भी यहां पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा भी इनके हाथों में है। इसके अलावा जो दूसरे झंडे हैं उनको भी इनकी तरफ से फहराया जा रहा है। पूरे किसान जो हैं यहां ट्रैक्टर के जरिए पहुंच चुके हैं और इनकी ये मांग है कि तीनों कृषि कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती है, ये लोग इसी तरीके से अपना आंदोलन करते रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसानों ने तंत्र को सीधे चुनौती दे डाली। राष्ट्र की गौरव गाथा के अध्याय में आंदोलन के नाम पर लाल किले पर अराजकता का नया चैप्टर जोड़ दिया। दिल्ली आ गए, दिल्ली में घुस गए हमने विजय पा दी हमने। इन दृश्यों से किसान कैसे जीत सकता है? क्या देश के संस्कार
अब इतने कमजोर हो गए कि हार और जीत के चश्मे से गणतंत्र के जश्न में खलल डालकर भी कोई खुश हो सकता है। क्या आज लोकतंत्र जीता या हारा? आज देश का अन्नदाता हारा या जीता? आज देश के तंत्र की हार हुई या जीत हुई? ये समीक्षा आज के इतिहास में दर्ज ये तस्वीरें भविष्य में तय करेंगी। लेकिन तस्वीरों का यही सारांश है कि आज निजी स्वार्थ के आगे सिद्धांतों की हार हुई है। आज गांधी के देश में जमीर की हार हुई है, क्योंकि विरोध की एक लक्ष्मण रेखा और एक मर्यादा होती है, और इन दृश्यों में वो सारी टूटती हुई नजर आ रही है। किसानों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का वादा किया था, लेकिन अब लाल किले से आई इन तस्वीरों पर किसान संगठनों का दावा है कि हंगामा और हुड़दंग करने वाले आंदोलनकारियों से उनका कुछ लेना देना नहीं। सूचना अभी ये है कि 3 जगह पे बैरिकेड टूटे हैं। एक तो गाजीपुर के अंदर बैरिकेड टूटा है और कुछ लोग अक्षरधाम की तरफ आए हैं। दूसरा, ये जो टीकरी से चल रही है यात्रा, वहां नांगलोई में बैरिकेड तोड़ के कुछ 20-50 लोग आगे आए हैं। तीसरा, सिंगू बॉर्डर पे ब्लॉकेड हो गया है, वहां लोग रिंग रोड पे भी आए हैं, बदल भी रहे हैं। और जाहिर है इस आंदोलन के साथियों में से एक साथी होने के नाते मैं सबसे अनुरोध करता हूं, भाई जो आपके डिफरेंसेस हों वो बाद में सुलझा लेंगे, फिलहाल जो रूट दिया गया है उस पे चलिए। ट्रैक्टर मार्च से किसानों के शक्ति प्रदर्शन का अंत अशांत कर देने वाली तस्वीरों से होगा, 72 साल के गणतंत्र ने सोचा नहीं था। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। आप भी शायद घर में बैठे राजपथ पर भारत की सेना की शौर्य, आन बान शान, वो परेड देख रहे होंगे जिसे हम हर साल देखते हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ इस किसान तंत्र में, आइए जरा आपको बताते हैं। जो हुआ वो लगभग 1:30 बजे कुछ ऐसे मकाम पर पहुंचा। ये देखिए, जब 1:30 बजे प्रदर्शनकारी लाल किले पर पहुंच गए, उसके बाद हर किसी के दिल पर, मन पर हैरानी थी। दोपहर लगभग 2:05 पर प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर अपना झंडा फहरा दिया था। जबरदस्त भीड़ 1:30 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी। लगभग 2:35 पर लाल किले पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आपने देखा कि किस तरह से झड़पें हुई। पुलिस ने लाल किले से प्रदर्शनकारियों का उसके बाद 3 बजे जाकर झंडा उतारा है। जो 1:30 बजे भीड़ घुसी थी लाल किले के प्राचीर पर, झंडा गाड़ने के बाद उन्हें वहां से हटाने में इतना वक्त लगा। 4 बजे लाल किले पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई ताकि उसके बाद कोई ना आ पाए। और ये 4 बजे की तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे उसके बाद धीरे धीरे पुलिस वहां पर पहुंची थी, लोगों को हटाया और फिर ट्रैक्टर से जो किसान थे वो धीरे धीरे लौटने लगे। हनान मुल्ला साहब, किसान नेता, इस वक्त लाइव सीधा आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनान मुल्ला साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, 72वें गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के जरिए हम शांति से प्रदर्शन करेंगे और जश्न में शामिल होंगे। ये सब कुछ जस का तस रह गया, हिंसा, झड़प, उत्पात, उपद्रव हुआ है। क्या आप जैसे तमाम किसान नेताओं की जवाबदेही नहीं बनती है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पुलिस से ये बातचीत कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे? हनान मुल्ला जी, नहीं, शांतिपूर्ण मार्च तो किया है, शांतिपूर्ण मार्च को किया, रोजा ऐसा ही, योजना भी ऐसा ही बना था और मगर जो हमारा प्रोग्राम था, 1 महीना से चर्चा हुआ, सारे ट्रेनिंग किया, वॉलंटियर को बात किया, ड्यूटी सब किया, के बावजूद भी लगा कुछ अंदर में कुछ ऐसा फोर्स घुस गया था जो हमारा योजना को फेल करने की साजिश में लगे हुए और इससे कारण अचानक हमारा जो योजना है और लीडरशिप जिस रास्ते में लेके जा रहा है उससे भटक के जो पहुंच गया है, जो हमारा योजना का कोई हिस्सा नहीं है। और वो लग रहा है वो हमारा जो आंदोलन जो इतना दिन चल रहा है, इतना पीसफुल चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, इसको बदनाम करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी बदनाम करने का कोशिश का एक जो हो रहा था, आज 1-2 जगह में वो थोड़ा कामयाब हो गया।
नहीं, लेकिन एक दो जगह नहीं। हनान मुल्ला साहब, आपको टोक रही हूँ बीच में। देखिए, आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा बन के तमाम बातें कर रहे थे। जी मुल्ला साहब, मेरा सवाल तो सुनिए। आप कल तक कहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्या अब जवाबदेही नहीं बनती है? क्योंकि अब आप पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं उपद्रवी तत्व घुस गए थे। आखिर कौन पहचाने? किसान के भेष में अगर ट्रैक्टर पर लोग आ रहे हैं तो कैसे कोई देखकर पहचान लेगा कि कोई उपद्रवी है या फिर किसान नेता है, किसान है? और ये देखिए, नौबत हुई ना, आईटीओ से लेकर लाल किला तक आपने देखा क्या हुआ है। आज के आंदोलन करोड़ों लोग पार्टिसिपेट किया, 600-700 जिला में, 27 राज्यों में या दिल्ली में करोड़ों लोग पार्टिसिपेट किया। करोड़ों लोग जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों जगह में ऑर्गेनाइज हुआ है। इनमें एक दो जगह में जो हुआ है, हम देख रहे हैं हमारा अंदर कैसे एजेंट घुसा के इस तरह साजिश को कामयाब कर रहा है। एजेंट घुसाया? अपना इतना बड़ा आंदोलन को खुद अपना घुसाया? एक सेकंड, आप कह रहे हैं एजेंट घुसाया, किसने घुसाया? हमको देखना पड़ेगा, तहकीकात करना पड़ेगा, हमारा बाहर का लोग कैसे इसके अंदर घुसे और ये घटना घटाया। जो लाल किला जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, जो एटीओ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, 1 महीना से उसको तैयार हो रहा है, कैसे कुछ लोग भटक के वहां पहुंच गए हैं। ये साजिश है, इस साजिश को हमको देखना पड़ेगा। अगर साजिश आप कहेंगे तो जांच कौन करेगा इसकी? आप मेरा सवाल तो पूरा सुनिए। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें थी जिसमें वो वहीं से कह रहे थे, जो आंदोलनकारी थे, जो किसान थे, कि हम लाल किले तक जाएंगे, वहां पर हम अपना झंडा फहराएंगे। अगर तलवार लेकर लोग शामिल हो रहे हैं, लाठी डंडे लेकर शामिल हो रहे हैं, तो फिर ये किसी एक जगह की बात नहीं है ना सर, कि कुछ लोगों को घुसा दिया किसी ने। अलग अलग जगह पर, बॉर्डर पर अलग अलग जगह पर हुआ है। ये आंदोलन का हिस्सा नहीं था, ये सब लोग कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं था। पर इस खतरे को आप लोग, इस खतरे को क्यों नजरअंदाज कर रहे थे? क्योंकि ये तो सवाल सभी के मन में था ना। हम लोग भी पूछते थे कि कैसे सुनिश्चित होगा कि हिंसा ना हो। बहुत सावधानी से तहकीकात किया था, वॉलंटियर लगाया था, मगर इतना बड़ा इवेंट में किसी तरह ये लोग घुस गया और ये तरह कि हमारा इतना बड़ा आंदोलन को बदनाम हुआ। क्या नुकसान? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का ही नुकसान नहीं हुआ। हमारा 200 लोग मर गया सर्दी में, पूरा करोड़ों लोग आंदोलन में है, उसका जिंदगी रोटी रोजी का सवाल है। वो किसी करके ऐसा इनवाइट करेगा कि हमारा आंदोलन बर्बाद किया। कोई तो नुकसान पहुंचता है ना हनान मुल्ला साहब, जब इस तरह की हिंसा होती है। किसी की तो जवाबदेही होगी। आप भी पल्ला झाड़ रहे हैं, बाकी किसान संगठन भी पल्ला झाड़ रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे नहीं झाड़ रहे। हम इसको देखेंगे, एक की हालत हमारा नाजुक आंदोलन है। को बर्बाद करने का कोशिश किया, हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि हमारा आंदोलन चलेगा, आने वाले दिन में भी चलेगा। ठीक है, अब बताइए, 1 फरवरी को, आज जब आप लोगों ने 26 जनवरी को ये किया है, परिस्थितियां ऐसी बेकाबू हुई हैं, हिंसा हो गई है, कोई जवाबदेही इसकी लेने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए, 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे? और अगर करेंगे तो उस दिन ऐसी हिंसा ना हो, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, हमारा जवाबदेही है, हम इसको चर्चा करेंगे, निकलेंगे। भविष्य में ऐसा तत्व में घुस के हमारा आंदोलन को बर्बाद कर ना पाए, किसान का जिंदगी को बर्बाद करने का साजिश में ये जो साजिश भविष्य में कामयाब ना हो पाए, हमको देखना पड़ेगा सीरियसली। हम तो रो रहे हैं, ये हमारा नुकसान हुआ, सबसे बड़ा आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 70 करोड़ किसान का भविष्य पर एक साजिश हो गया। जो किया है वो किसान का दुश्मन है, और वो हमारा ऊपर सरकार को हमला करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये साजिश करके सरकार को भी इंटरवेन करने का मौका करवा दिया। ये हमारा आंदोलन का दुश्मन है। हम इसको देखेंगे और इस तरह भविष्य में किसी तरह कोई कर नहीं पाए, हमको बहुत सचेत रूप में देखना पड़ेगा। 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे? एक फरवरी को हनान मुल्ला साहब संसद मार्च करेंगे आप लोग? सब प्रोग्राम डिटेल्स वर्कआउट करना पड़ेगा। आज की घटना के बाद फिर हमको थोड़ा रिवर्क करना पड़ेगा, रिऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। उसका तैयारी करेंगे हम अगले मीटिंग करके। लेकिन इस तरह की हिंसा देखने के बाद भी आप लोग अड़े हुए हैं कि 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे। क्या ऐसा नया कर देंगे जिसकी वजह से उपद्रवी नहीं घुस पाएंगे? देखिए, अलग अलग बॉर्डर है, नहीं, इसको पहले राजधानी इतनी बड़ी, वो तो पहले ऐलान था। आज की घटना के बाद इस परिप्रेक्ष्य में विचार करके कैसे इसको किया जाए, कैसे इस तरह साजिश को से हम आंदोलन को बचा पाएंगे, ये हमको विचार करके हमको करेंगे।
संसद मार्च कॉल ऑफ करने पर भी आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि उसको रोक दिया जाए इस हिंसा को देखते हुए? सुनना ही नहीं दिया। इस हिंसा को देखते हुए क्या आप लोग मीटिंग में 1 फरवरी को वो संसद मार्च कॉल ऑफ भी उसको रोक सकते हैं? नहीं, उसका पहले ही हम मीटिंग करेंगे। हम मीटिंग करेंगे आज काल परसों के बीच में मीटिंग करके हमारा पूरा काम को रिव्यू करने का बाद ही अगले कार्यक्रम कैसे हम करेंगे उसका ठीक करेंगे। क्योंकि आज के जो घटना हुआ दुर्घटना, इस दुर्घटना को तहकीकात के बाद ही हम अगले कार्यक्रम को हम फैसला करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे हनान मुल्ला साहब, आज जब लाल किले के प्राचीर पर ये उपद्रवी पहुंचे और जिस पोल पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को शान के साथ लहराया जाता है, वहां पर उन्होंने एक संगठन का और एक धर्म का वहां पर जब उन्होंने झंडा टांगा, आपको अफसोस है इस बात पर? जरूर, ये तो देश विरोधी काम है, ये किसान के सिर्फ विरोधी नहीं है। वहाँ जो समझो जो हलाक उठा रहा था, हम देखा सारे पुलिस खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, करने दिया है। कोई इसका अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होने से कर नहीं सकता। कैसे पुलिस देख रहे हैं खड़े खड़े और वो लोग कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट उसका अंदर है। तो आप क्या चाहते थे, पुलिस क्या करती उनके साथ? लाठीचार्ज नहीं तो कैसे पुलिस करने दिया? पुलिस खड़े खड़े देख रहा था, लाठीचार्ज करती पुलिस? पुलिस को उन किसानों पर लाठीचार्ज करना चाहिए था। वो तो बाद में आने बहुत बाद में हुआ, जब झंडा लगा रहा था, उठा रहा था, उला खड़ा था पूरा पुलिस, उसको पहले बाधा नहीं दिया, करने दिया उसको। तो आप चाह रहे थे कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती, लाठी मारकर उनको रोकती? जब हमारा आंदोलन क्योंकि बातचीत तो आप लोगों के साथ भी हो रही है, कहाँ आप लोग माने? अंत में आपने ये मार्च किया ही किया, तो बातों की तो कोई सुन नहीं रहा, तो आपको लगता है बल प्रयोग करना चाहिए था, लाठी चलाना चाहिए था वहां लाल किले पर? हनान मुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनको वहां झंडा टांगने दिया, तो फिर बताइए ना, लाठियों से रोकते उन्हें? क्योंकि बातों से तो कोई सुनने को तैयार नहीं था, लाठियां चलानी चाहिए थी। वो तो बाद में किया ना, बाद में जब झंडा गाड़ रहे थे, आप कह रहे हैं जब झंडा वहां पर टांग रहे थे, पुलिस को लाठी से मारना चाहिए था। कैसे रोकते उन्हें? कैसे रोकते? हाथापाई करते, क्या करते? पुलिस वहाँ खड़ा था जब वो झंडा फहरा रहा था। यही तो मैं पूछ रही हूँ, उसको रोक देना, क्या करना चाहिए? लाल झंडा जाने का जब प्रोग्राम नहीं है, लाल किला जाने का जब प्रोग्राम नहीं है, जब पुलिस भी बोल रहा है कोई साजिश हो सकता, पुलिस को भी पास खबर था कोई ऐसा साजिश हो रहा था, कैसे वहाँ जाने दिया पुलिस? आपका कहना है कि पुलिस बहुत ही सॉफ्ट थी, नरम थी आंदोलनकारियों पर, और बल प्रयोग करना चाहिए था। हनान मुल्ला जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस बहुत सॉफ्ट थी, जबरदस्त बल प्रयोग करना चाहिए था किसानों पर? शुरू में करने नहीं देना चाहिए था, जब मालूम है पुलिस का जब खबर था लाल किला में कोई ऐसा तत्व है जो गड़बड़ करने हैं, तो पुलिस आपने देखी थी आईटीओ की तस्वीरें, ट्रैक्टर नचा रहे थे और पुलिस कर्मियों पर भी चढ़ा रहे थे, जिस तरह से वो जिस तेजी से चला रहे थे, वो सब देखा है आपने हनान मुल्ला साहब? आप फोटो देखो ना, जब झंडा फहरा रहा था पुलिस देख रहा था। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, पुलिस वहां पर देख रही थी, क्या करती? लाठी चलाती उन पर? आप ही बताइए ना, अगर आईटीओ पर जिस तेजी के साथ ये ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे सब पर, क्या करती? काम करेंगे तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लाठीचार्ज भी बीच बीच में कर रही थी, और क्या किया करने दिया? उसका बाद लाठी चला था, क्यों करने दिया पहले? चलिए ठीक है, ये अनंत सवाल मेरी तरफ से होंगे और जवाब आपका वहीं पर अटका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हनान मुल्ला को आपने सुना, किसान नेता है, उस संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है जो लगातार कृषि मंत्री से बातचीत कर रही है। उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा कि संसद मार्च जो हम 1 फरवरी को बजट के दिन करने वाले हैं, उस पर हम मीटिंग करेंगे। ये हिंसा हुई है, इसकी उन्होंने निंदा की और ये भी कहा कि पुलिस कई जगहों पर देख रही थी, उन्हें रोकना चाहिए था। तमाम सवाल जवाब आपने सुन लिए हैं हनान मुल्ला साहब से। अब ये आपको लिए चलते हैं हिंसा के उस एपिसेंटर में, क्योंकि आईटीओ पर जो भी हुआ है वो वाकई चिंताजनक है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर पुलिस रोक रही थी किसानों को आगे बढ़ने से, भिड़ गए आंदोलनकारी। देखिए
आज हिंसा का एपिसेंटर बन गया आईटीओ। पूरी तरफ भिड़ गए पुलिस के जवान और किसान। आईटीओ पर ट्रैक्टर परेड में एक गदर सा मच गया। आंसू गैस के गोले बरसे, लाठियां बरसी, पत्थर चले। डीटीसी बसों में किसानों ने ट्रैक्टरों से मारी टक्करें। राजपथ पर जैसे ही गणतंत्र दिवस की परेड का समापन हुआ, ट्रैक्टर परेड में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। जैसे कि किसानों की ओर से पहले ही कहा गया था, वो 1 फरवरी को संसद का घेराव करेंगे। उसकी तैयारी आज किसानों ने शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से किसान सराय काले खां होते हुए आईटीओ और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की ओर पहुंच गए। वही आईटीओ और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जहां से संसद की दूरी महज 2 से 2.5 किलोमीटर है। इसके बाद यहां जो गदर सा मचा, उसकी तस्वीरें देश के सामने हैं। ये देखिए कैसे पुलिस और किसानों के बीच जोरदार भिड़ंत हो रही है। आईटीओ पर ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए डीटीसी बसें लगाई गई, तो ऐसा लगा कि जैसे लोग डीटीसी बसों को ही उठाकर फेंक देंगे। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले दागे। और ये देखिए कैसे किसान भाग रहे हैं। आंसू गैस के गोलों के धमाकों की आवाज गूंज रही है। एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। और आईटीओ पर हिंसा के बीचों बीच खड़ा था आज तक। जी हां, आज तक ने पुलिस का एक्शन भी देखा और किसानों का भड़कता रिएक्शन भी देखा। इस तरीके का उत्पाद यहाँ पे पुलिस और किसानों के बीच में मचा है। पुलिस पूरी कोशिश में पथराव, देखिए ये देखिए ये देखिए, एक पत्थर आया वहां से, ये देखिए, दिखाइए दिखाइए नासिर दिखाइए, ये देखिए वहां से पथराव हो रहा है, यानी कि जिस तरफ किसान है वहां से ये देखिए ये पत्थर आया। कोशिश पूरी यही हो रही है कि वहां से पथराव हो। अब बड़ा सवाल इस समय यही है अंजना कि अगर शांतिपूर्वक होनी थी रैली, भागो जी जी, समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। ये देखिए किसान यहाँ तक आ चुके हैं डंडों के साथ हाथों में। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, कोशिश पूरी वही की जा रही है कि पुलिस वाले आगे आ चुके हैं, किसान आगे आ चुके हैं, किसान कोशिश हो रही है, दोनों ही गुट अब कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ अंजना, यहाँ पे एक्शन शिफ्ट हो चुका है, पुलिस भी डंडे बरसा रही है, किसान भी कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हमें मार रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हमें आगे जाने दिया, शांतिपूर्वक आगे जाने, रैली निकालने जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया। आपके सामने ही कभी बस उड़ाई जा रही, कभी आंसू गोले छोड़े जा रहे। कहाँ जाना चाहते हैं? आपका आखिरी मंजिल जाना था सुबह से, यही रोक टोक चल रही है सुबह से, क्यों चल रही है? अब इस ट्रैक्टर वाले को देखिए कैसे पुलिस फोर्स के बीच ट्रैक्टर दौड़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे डीटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। आए और तोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर मारना शुरू कर दिया, पाइपें पाट दिया, सारा बम्फर तोड़ दिए, पीछे से ट्रैक्टर की टक्कर मारी है दबा के, सब वो तोड़े। पुलिस वाले ने खूब कोशिश की, आंसू के गोले छोड़े, फिर भी नहीं माने हुए, फिर भी ट्रैक्टर से तोड़ते रहे। आईटीओ पर उपद्रव की ये तस्वीरें भी देखिए। पूरी रेलिंग को तोड़ डाला है। पुलिस और किसानों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो रही है। आईटीओ से ऐसी खबरें भी आई कि किसानों ने आईटीओ में पुलिस बस को हाईजैक किया और क्रेन भी कब्जाई।
किसान किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये पूरा रूट लाल किले की तरफ चला जाता है। लाल किले पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसानों की मौजूदगी है। पहले सिर्फ ट्रैक्टर को ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद है, ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों पर किसानों की मौजूदगी है। और ये आईटीओ चौराहा है। थोड़ा सा अगर हम आगे आईटीओ चौराहे से लगातार क्रॉस करके किसान आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसको लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और उनकी ओर से कहा गया था कि अभी यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो आ रहे हैं पीछे की तरफ से, यानी कि हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। क्योंकि एक तरफ किसान थे, दूसरी तरफ जवान, और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसने इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि गणतंत्र दिवस परेड पर आखिर ये किस तरह का परेड है। और ये देखिए कैसे किसान हाथों में डंडे लेकर सीना तानकर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को चुनौती दे रहे हैं। किसानों के हाथों में लोहे की रॉड थी। उधर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस बल पीछे हट रहा है क्योंकि उधर से पथराव शुरू हो गया है। अब पथराव के लिए पत्थर प्रदर्शनकारी किसान कहां से लेकर आए हैं, ये जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल मैं आईटीओ पहुंचा हूं लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, और यहां पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है। थोड़ा पीछे की ओर आ गए हैं। जेसीबी यहां पर मौजूद है। बसों से सारा रास्ता रोक दिया गया है। आंसू गैस के गोलों की गूंज सुनाई पड़ रही है, वो धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। आईटीओ तक प्रदर्शनकारी किसान पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा और आगे चलकर आपको दिखाता हूं कि ये बसों से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ जैसे जैसे आईटीओ पर उपद्रव बढ़ रहा था, इंद्रप्रस्थ समेत ग्रीन लाइट के सभी स्टेशन बंद कर दिए गए। डीएमआरसी ने आईटीओ मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया। किसानों और पुलिस के बीच जब झड़प और तेज हो गई तो रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ को भी बुलाया गया। हम आपको बता दें कि किसानों से कहा गया था कि एक ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। साथ ही बोनट और बम्पर पर तो किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं दी गई थी। साथ ही किसान ट्रैक्टर परेड का रूट भी दिल्ली के बाहर से होते हुए बनाया गया था। लेकिन किसानों ने सारे नियम और कायदों को ध्वस्त कर दिया। किसानों ने दिल्ली पुलिस से किए गए सारे वादे तोड़ दिए, और जब दिल्ली पुलिस ने किसानों को आईटीओ की तरफ आने से रोका तो पुलिस और किसानों में ही भयंकर भिड़ंत हो गई। और तो और कई पुलिस वाले किसानों के बीच बुरी तरह से घिर गए और किसी तरह उनकी जान बची। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आईटीओ से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक कैसे बवाल छिड़ा आपने देख लिया है। सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना कि आखिर जब दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के नेताओं के बीच सब कुछ तय हो गया था, रूट तय कर दिए गए थे, नियम कायदे कानून बना दिए गए थे, फिर आखिर ऐसा गदर क्यों मचा? अब हम आपको टाइमलाइन दिखाने वाले हैं कि किस वक्त पर कहां अचानक भीड़ हिंसा करने लगी और कैसे तस्वीर खराब हो गई। देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। और इसी बीच जैसा कि किसानों और दिल्ली पुलिस में ट्रैक्टर परेड को लेकर तय हुआ था, ट्रैक्टर परेड भी शुरू हो जाती है। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टरों का जत्था निकलता है। टिकरी बॉर्डर से किसान ट्रैक्टर परेड के लिए निकल पड़ते हैं और गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान परेड के लिए निकलते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था। ट्रैक्टरों पर फूल भी बरसाए जा रहे थे। किसान मस्त होकर नाच रहे थे, झूम रहे थे, सड़क पर डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। अचानक तस्वीर बदलती है और खबरें आती हैं कि किसान भड़क गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए जिस रूट को निर्धारित किया था उस रूट से अलग चलने की जिद कर रहे हैं और ये शुरू हुआ गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काफी भारी संख्या में अब बैरिकेड्स तोड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं। पुलिस
कोशिश कर रही है कि किसान किसी भी तरीके से रुक जाएं, दिल्ली की तरफ ना बढ़े। पुलिस भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि बैरिकेड्स तोड़ दिए जाएंगे और ये जो मार्च है ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगी। ये वो रास्ता नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने जो दिया था किसानों को, लेकिन फिर भी किसानों का अब कहना है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। सुबह 11:05 टिकरी बॉर्डर पर भी किसान बेकाबू हो गए। पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े, लेकिन यहाँ पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जेसीबी में बैठकर महिलाएं भी ट्रैक्टर परेड में शामिल हुई। सुबह 11:15 तभी नोएडा मोड़ से भी खबर आना शुरू हो गई। यहाँ किसानों को पुलिस ने रोका और जब किसान नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे गए। NH-24 पर नोएडा मोड़ पर देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। देख सकते हैं सामने किसान ट्रैक्टर लेकर के खड़े हुए हैं और इधर भी देख सकते हैं कि नोएडा मोड़ पर, ठीक बिल्कुल नोएडा मोड़ पर किसान पहुंचे हुए हैं और सामने पुलिस है। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई है ताकि वो लोग बैरिकेड क्रॉस करके न जाए। थोड़ी देर पहले ही पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे क्योंकि किसानों ने बैरिकेड तोड़ करके क्रॉस करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर ताकि इससे आगे किसान क्रॉस ना कर सके। आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ आकर के बैठ भी गए हैं। सुबह 11:30 बजे इधर नोएडा मोड़ और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प सी हुई। उधर गाजीपुर के पास विनोद नगर में किसानों ने एक डीटीसी बस में तोड़फोड़ कर दी। किसानों का ट्रैक्टर मार्च जिस तरीके से अलग अलग जगहों से निकल रहा था, गाजीपुर बॉर्डर से जब आगे निकला तो बहुत सारे किसान जो है वो अक्षरधाम होते हुए ITO की तरफ पहुंच गए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेस्ट विनोद नगर के इलाके में किस तरीके से बस में भी तोड़फोड़ मचाई गई है। किसानों के जरिए यहाँ जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने ये जानकारी दी कि बस में ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर उन्होंने टक्कर मारी और आप देख रहे हैं कि जो बस का जो आगे का हिस्सा है वो किस तरीके से पूरा यहाँ शीशा इसका टूट गया है। वहीं बस के अंदर की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि सारे जो यहाँ पर कांच हैं वो फैले हुए हैं। दोपहर 12:15 जब गाजीपुर बॉर्डर के पास किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की तो यहाँ भी आंसू गैस के गोले दागे गए। गाजीपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे थे जो धीरे धीरे उपद्रव का रंग ले रहा था। देखिए किस तरह किसान कंटेनर पलटने लगे। इसी के साथ दिल्ली मेरठ हाईवे पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। दोपहर 12:30 बजे उधर अक्षरधाम के पास दिल्ली पुलिस ने सड़क ब्लॉक कर दी और जेसीबी मशीन बुला ली। इस वक्त मैं आश्रम इलाके में मौजूद हूं और आपको बताऊं ये जो रास्ता है ये डीएनडी की तरफ से आता है। जैसी की जानकारी मिली है अक्षरधाम की तरफ से बैरिकेड तोड़कर जो किसान रैली है वो आगे बढ़ रही है। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर आप जो सड़क पर ही बैरिकेड कर दी गई है। ट्रक है उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया। साथ ही साथ जेबीसी मशीन है जो पूरा पुलिस फोर्स है वो अब यहाँ पर आ गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो किसान मार्च है वो अब दिल्ली की तरह एंटर न कर पाए। देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती है। जेबीसी मशीन यहाँ पर लगाई जा रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। ये देख पा रहे हैं ये जो ट्रक है ट्रक के साथ बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। दोपहर 12:45 किसान रैली में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हो गए। इन्हीं में अब निहंग सिख भी आ गए और अपनी वेशभूषा में उन्होंने तलवारें लहराना शुरू कर दिया। दोपहर 12:50 उधर गाजीपुर से किसान ITO की तरफ कूच कर गए। यहाँ पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच तगड़ी झड़प हुई। ITO पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों और प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की।
दोपहर 1 बजे उधर सिंघू बॉर्डर से किसानों ने लाल किले पर धावा बोल दिया और लाल किले की प्राचीर तक चढ़ गए। यहां प्रदर्शनकारियों ने अपने झंडे भी लहरा दिए। दोपहर 1:30 बजे साथ ही सिंघू बॉर्डर से नागलोई की तरफ निकले किसानों ने भी बैरिकेडिंग तोड़ डाली। नागलोई में किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प होने लगी। सरकारी वाहनों में भी उन्होंने तोड़फोड़ की, लाठियां चलाई और पुलिस बल पर पथराव किया। नागलोई में सरकार के आदेश के बाद जियो ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। नागलोई में अब किसान पीरागढ़ी की तरफ बढ़ गए हैं और बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर परेड इतनी भयंकर हो गई कि देश भर में एक ही चर्चा हो रही है, गणतंत्र पर ये कैसा किसान तंत्र। आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।